हरे कृष्णा दोस्तों, अब हम प्रथम स्कंद 13वें अध्याय का भाग 2 अध्ययन करेंगे और यह सुनेंगे कि सूत जी ने ऋषियों को क्या कहा। तो आगे की कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातः काल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य क्रम से निर्वित हो अपने माता पिता धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे, उस समय वे मकान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे। उन्होंने सोचा, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं अथवा पुत्र शोक में व्याकुल होकर गंगा में डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, वे कहाँ चले गए हैं? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ। संजय बोला, हे राजन, मुझे यह नहीं मालूम है कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें अवश्य कर रहे थे, संभवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत उदास हो गए। उसी समय देवर्षि श्री नारद जी का वहां शुभागमन हुआ। राजा युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात अत्यंत आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तदंतर इस प्रकार कहा, हे महात्मन, मेरे माता पिता न जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक पशु खा जाएगा अथवा वे किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने भी अत्यंत कृपा की है जो इस दुख के समय पधार कर मुझे अपना दर्शन दिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, यह संसार मिथ्या है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए परब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मर्त्यलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ ही कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परम पिता परमेश्वर के हाथ में ही है। बहुत से बालक एक स्थान पर एकत्रित हो खेलते हैं और खेल समाप्त होने पर अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आयु पूरी होने पर अलग अलग हो जाते हैं। तुम उनके खाने पीने को भी परमेश्वर के ही अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे खाने को कौन देता है? परमेश्वर ने जिस जीव की जीविका जहाँ बना दी है वह उसी स्थान पर अपने आप पहुँच जाता है। अतः तुम्हें धृतराष्ट्र तथा गांधारी की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य बैल को नाथ कर चाहे जिधर ले जाता है, उसी प्रकार संसारी मनुष्य भी स्त्री बालक धन संपत्ति आदि के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। जब परमेश्वर किसी प्राणी पर दया करके उसकी भेंट किसी संत महात्मा से करा देता है, तभी वह ज्ञान प्राप्त करके इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्त पद पर पहुंचता है। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र तथा गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण और सप्तऋषियों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए वे आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। शोक तो उस प्राणी के लिए करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख हो, परंतु जो व्यक्ति संसारी माया मोह से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। हे राजन, इसलिए तुम भी उनकी कुछ चिंता न करके श्री जगदीश्वर को ही सबका रक्षक तथा स्वामी समझो। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को समझाकर नारद जी वहां से चल गए तथा तब राजा युधिष्ठिर को भी धृतराष्ट्र तथा गांधारी के चले जाने से उत्पन्न शोक जो था वह दूर हो गया। देवर्षि नारद के उपदेश के कारण संसार का समस्त व्यवहार मिथ्या प्रतीत होने लगा। इतनी कथा सुनकर सोनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, महात्मा विदुर को धर्मराज का अवतार कहा जाता है तथा उनकी कथा किस प्रकार है,
यह बतलाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं धर्मराज का थोड़ा सा हाल कहता हूँ। एक बार मांडव्य ऋषि को चोरी का मिथ्या दोष लगवाकर किसी राजा ने उन्हें फांसी दे दी। जब धर्मराज के दूत उस ऋषि को धर्मराज के पास ले गए, उस समय मांडव्य ऋषि ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी स्मृति में आज तक कोई चोरी आदि बुरा कर्म नहीं किया है, फिर किस पाप के कारण हमें फांसी दी गई? धर्मराज ने उत्तर दिया, हे ऋषि, आपने बचपन में एक टिड्डी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था। उसी पाप के कारण तुम्हें फांसी की सजा मिली है। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, बाल्यावस्था में पाप पुण्य का बोध नहीं होता है। उस अज्ञानावस्था में बहुत से अधर्म हो जाते हैं, परंतु उन पापों का दंड इस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार आपने मुझ निरपराधी को फांसी दिलवाकर अनुचित कार्य किया है। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप 100 वर्ष तक दासी पुत्र होकर मर्त्य लोक में वास करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उसी साप के कारण धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक संसार में रह रहे थे। जब तक धर्मराज विदुर का अवतार लेकर संसार में रहे, तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज के कार्य का संचालन किया था। यही कारण था जो संसार में जन्म लेकर विदुर हरि भक्त बने रहे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।